ऑनर बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है इंडियन मार्केट में वापस आने का। पिछले साल ऑनर 90 को उन्होंने निकाला था, काफी एक्साइटिंग फोन था, लेकिन अपनी गलत प्राइसिंग के कारण शायद इतना ज्यादा कमाल दिखा नहीं पाया और इसीलिए जब उसकी कीमत ड्रॉप हुई तो काफी सारे लोगों ने पसंद किया। लेकिन अभी रिसेंटली लॉन्च किया ऑनर X9B और X9B के बारे में बात करें, इस फोन का सिर्फ एक ही मॉडल निकाला गया इंडिया में जो कि है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। इसके अंदर जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 25,999 और हाँ, बैंक डिस्काउंट वगैरह लगा के कीमत हो जाती है 22,999। जितनी भी दूसरी कंपनीज है वो अपने फोन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही है। ऑनर ही एक ऐसी कंपनी जो अभी भी इंडिया में अपने फोन को मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये फोन बाहर से इम्पोर्ट करके लाते हैं। अब इसके साथ क्या रहता है कि अगर आप बॉक्स देखेंगे तो बॉक्स के अंदर आपको जो चार्जिंग केबल होती है वो मिलेगी, लेकिन जो चार्जर होता है वो नहीं मिलेगा, जबकि बॉक्स के अंदर जगह दी गई है चार्जर की। सिंपल सा रीजन है, जो बाहर चार्जर यहाँ पे यूज किया जाता है उसकी जो पिन्स होती है वो इंडियन प्लग के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे। इसीलिए ऑनर ने क्या किया कि यहाँ पे अलग से चार्जर इंट्रोड्यूस कराया और वो चार्जर की खास बात है कि उस चार्जर को वो लोग इंडिया में ही यहाँ पर बना रहे हैं और धीरे धीरे कंपनी का प्लान यहाँ पर यह कि इंडिया में ही अपने फोन को मैन्युफैक्चर किया जाए। क्योंकि अगर ये बाहर से फोन इंपोर्ट कर रहा है अगर हाई प्राइस में और उस फोन को अगर इंडिया में जो बने हुए फोन से उनकी प्राइसिंग के आसपास मैच कर पा रहे हैं, तो अगर एक कंपनी इंडिया में अगर अपने फोन को धीरे धीरे बनाने लगी तो उसके बाद इनके फोन की प्राइसिंग काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है। लेकिन फिर बात करते हैं ऑनर X9B के साथ यहाँ पर केस क्या। यहाँ पे फोन के अंदर इन्होंने वो सारी चीजें डालने की कोशिश करी जो आमतौर पर आजकल 25-26 हजार के फोन में देखने को मिलती है। अब हालांकि मैं डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं करने वाला, उसके अंदर इनकी मार्केटिंग बिल्कुल ही अलग चल रही है। वो कहते हैं RIP टेम्पर्ड ग्लास, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले एग्जैक्टली में बात कर दे कि डिस्प्ले के अंदर एग्जैक्टली में नॉर्मल यूजर को क्या चाहिए होता है। नॉर्मल यूजर ये चाहता है कि डिस्प्ले अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, उसके अंदर रिफ्रेश रेट अच्छा हो, कलर्स अच्छे देखने को मिले, कंटेंट कंज्यूम करे तो मजा आए, गेम खेले तो मजा आए, तो वो सारी चीजें फुलफिल करता है। 1.5K का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इस टाइप के जनरली जो डिस्प्लेस होते हैं वो आपको काफी हाई सेगमेंट के जो फोन्स होते हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। लेकिन वही बात करें डिस्प्ले प्रोटेक्शन का, क्या देखो जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन यहाँ पर यूज की गई है वो यहाँ पर ऑनर ने मेंशन नहीं किया कि कौन सी की गई है, लेकिन कहा गया है कि एंटी ड्रॉप है। इसके तरफ आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पर मैं कोई अखरोट वगैरह भी फोड़ के दिखाने नहीं वाला कि डिस्प्ले कितना मजबूत है। सिंपल सी बात है कि इन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास को यूज नहीं किया है, उसकी जगह इन्होंने अपने खुद के प्रोप्राइटरी ग्लास को यूज किया है और उस ग्लास को इंटीग्रेट करके ये लोग अपनी प्रोटेक्शन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्होंने बनाया, जिस कारण से जो ड्रॉप प्रोटेक्शन वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिलेगी और फोन के अंदर थोड़ी और चेंजेस करे गए जिससे काफी ज्यादा ड्यूरेबल ये फोन हो जाता है। और वाकई में देखा जाए तो जो हमने ड्रॉप टेस्ट वगैरह देखे थोड़ा सा ड्यूरेबल था, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगा कि कोई भी आदमी इस फोन को ले रहा है एक कवर केस लगा लो, टेम्पर्ड ग्लास भी लगा ले, क्योंकि बोलना चाहूंगा इन द एंड ये ग्लास है और ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक, ये चीज हो सकती है, इसलिए इस चीज को संभाल के रखा जाए। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा प्रोसेसर की। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है, लेकिन 20 से 25 हजार के सेगमेंट में देखा जाए तो हाँ ऑब्वियसली ठीक ठाक प्रोसेसर यहाँ पे हो जाता है। स्नैपड्रैगन की लाइनअप के ये कुछ प्रोसेसर है जिनको यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। हालांकि बात की जाए तो यहाँ पे आपको 8GB की LPDDR4X रैम है और 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज है। वर्चुअल रैम भी है, लेकिन मेरी नजर में वर्चुअल रैम टोटली गिमिक होता है, उसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस अगर जनरल परफॉर्मेंस देखा जाए तो फोन के साथ आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी, ऐसे कोई जनरली प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा इसके सॉफ्टवेयर की। Android 13 के साथ आ रहा है। अब बात यह कि ये Magic OS 7.2 के साथ है, लेकिन बात यह कि आज के समय में Android 14 के साथ ऑलरेडी फोन्स मार्केट में और Android 14 का जो अपडेट है वो इसके अंदर प्रॉमिस किया गया है आपके नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल, मई, जून के अंदर। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात है कि आज हम 2024 में गूगल ने Android 15 का डेवलपर प्रीव्यू 1 यहाँ पे निकाल दिया है और उस जमाने में Android 13 अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यार वो एक ऐसी चीज है हर की इस फोन को थोड़ा सा पीछे कर देती है। अगर फोन के अंदर Android 14 भी अगर ये लोग प्रोवाइड करते तो मेरे को और ज्यादा अच्छा लगता कि आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आ रहा है। इसके साथ ही जो Magic OS में क्या खास है, देखो फीचर्स बहुत सारे हैं, कस्टमाइजेशन की चीजें, ऑनर का अगर आप इकोसिस्टम जैसा कि इनका प्लान इंडिया में लाने का अगर वो लोग लाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इसके फोन के साथ जो कंपैटिबिलिटी रहेगी लैपटॉप्स की, टैबलेट की, काफी अच्छी रहेगी। लेकिन खैर अभी पूरे इकोसिस्टम यहाँ पे अच्छे तरीके से अभी बन नहीं पाया, उसे बनने में टाइम लगेगा। प्लस बात करें इसके अंदर कस्टमाइजेशन और बहुत छोटी छोटी चीजें दे रखी जो काफी सारे लोगों को पसंद आ सकती है। इसके साथ ही बात करें ब्लोटवेयर की तो ऑनर का खुद का ऐप स्टोर है जिसकी मेरे को लगता है कोई जरूरत नहीं रहेगी और कुछ एडिशनल एप्स डाल रखी Booking.com वगैरह
कैमरा की। ये कुछ एक दो ब्लोटवेयर है, काफी सारे लोगों को यूआई काफी ज्यादा पसंद आ सकता है, जिनको फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फीचर चाहिए और एक फास्ट परफॉर्मिंग यूआई चाहिए। लेकिन भाई बात करें तो एंड्रॉइड 14 का अगर अपडेट का इंतजार करना है तो उसके लिए आपको कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ ही बात करें ना तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के अंदर आकर आप बात करना चाहे 5G की तो 5G के साथ कंपैटिबल है, जियो के 5G के साथ अच्छी स्पीड्स का सपोर्ट आता है। लेकिन वही बात करें VoNR का तो VoNR का इस फोन के अंदर सपोर्ट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कहा गया है कि फ्यूचर में अपडेट से फीचर यहाँ पे इनेबल होगा। इसके साथ अगली चीज मैं बात करना चाहूंगा कि इसके अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर होता है वो भी देखने को नहीं मिलता। कंपनी का कहना है कि इस फोन के अंदर हमने प्राइवेसी को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिए, इसलिए हम ये फीचर को अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ देखने को मिल सकता था। इसके साथ ही मेन कैमरा के बारे में बात करें तो चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसके अंदर OIS नहीं आता, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस मैक्रो कैमरा है। देखो कुल मिला के बात किया तो मेन कैमरा अच्छा है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में फोटोग्राफ अच्छी ले लेगा, लो लाइट में स्ट्रगल ये कर सकता है। अल्ट्रा वाइड यार 5 मेगापिक्सल का उसमें क्या है, आज के समय में यार 25,000 के फोन के अंदर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कौन सी कंपनी देती है? लोग कम से कम 8 मेगापिक्सल भी दे देते, लेकिन उन्होंने सीधे 5 मेगापिक्सल दे दिया, तो वो मेरे को उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। इसके साथ ही बोलना चाहूँ कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा यहाँ पर प्रोवाइड इन्होंने करा है, तो वो थोड़ा सा ठीक मेरे को लगा। और नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर है, कोई भी स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता। वही बात करें तो फोन की जो थिकनेस है यार वो है 7.98 mm की, और हाँ फोन का वेट है 185 ग्राम का। और सरप्राइजिंग बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आपको 5800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो काफी ज्यादा हाई है। और सरप्राइजिंग बात ये लगती है कि इतने पतले से डिवाइस के अंदर इतनी बड़ी बैटरी डालना, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने हाई डेंसिटी वाले मटेरियल्स को यहाँ पे यूज किया होगा, तभी इस चीज को यहाँ पे अचीव कर पाए हैं। देखो अगर सिंपल सी बात किया है तो अगर बड़ी बैटरी मिल रही है तो लंबे समय तक आप इसे चला सकते हैं। लेकिन भाई बात करें तो अगर इतनी बड़ी बैटरी के साथ इन्होंने वेट मैनेज कर रखा है तो वो अच्छा है, और लुक्स भी फोन के अच्छे लगते हैं। चार्जर की बात करें तो चार्जर ये लोग बॉस के साथ नहीं दे रहे, अलग से प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन शुरुआती कुछ ऑफर में इन्होंने क्या किया कि बंडल करेंगे चार्जर को, लोगो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर चार्जर जो वो ऑनर की ही जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसे सपोर्ट करता है, और वो 30 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। इतनी चार्जिंग जो देखा तो थोड़ी स्लो लगती है यहाँ पे, इससे ज्यादा फास्ट चार्जिंग यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा सकती थी। हालांकि ऑनर ने यहाँ पे कुछ अच्छे डिसीजन यहाँ पर लिए। सबसे पहली चीज तो ये करिए कि इसको यार ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी अवेलेबल करवाया जाएगा, प्लस जो सर्विस सेंटर्स होते हैं उनका भी जो नंबर है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। इसके साथ ही फोन जब लेंगे 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगा 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी, और 30 डे का एश्योर्ड बायबैक देखने को मिल रहा है अप टू 90% के लिए। यार ये कुछ ऐसी चीजें जो ऑनर यहाँ पे कोशिश कर रहा है लोगों का भरोसा जीतने के लिए, ताकि मार्केट में अपनी दोबारा से एक अलग पोजीशन बनाई जा सके। इसके साथ ही बात करते हैं ऑनर कंपनी के कुछ प्लान्स है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना, और धीरे धीरे जो उनके मैजिक सीरीज के फोन है उनको भी इंडिया के अंदर लाना। अब धीरे धीरे फोन अगर इंडिया में अगर आएंगे और लोगों को पसंद आएंगे तो दोबारा से ऑनर जो है वो इंडिया में यहाँ पे कम बैक कर सकते हैं। इसके साथ ही काफी सारे लोग जो ऑनर के पुराने फैंस थे या पुराने जो लोग फोन यूज करते थे, वो लोग अगर ऑफलाइन के अंदर इनके फोन्स को देखें तो शायद इनके ऊपर जाना पसंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी यूनिक चीजें जो मार्केट में कुछ लोगों को यहाँ पे पसंद आ सकती है। तो फोन देखा जाए तो अभी भी मेरे को हल्का सा आउटडेटेड लगता है। ये लगता है कि आज से कुछ महीने पहले ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था और अब इंडिया में आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे डिले आ गया। लेकिन फिर भी ऑनर की तरफ से कमबैक करने की कोशिश है, और लग रहा है कि ऑनर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कमबैक करने के लिए। अगर उन्हें यहाँ पे इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो अभी भी मैं चाहूंगा कि इंडिया के हिसाब से इंडिया के लिए थोड़े फोन्स वगैरह डिजाइन करें जो कि इंडियन मार्केट को ध्यान में रखे हो। चाहे अगर हम कैमरास की बात करें या इंडिया में जो दूसरे फोन कॉम्पिटिशन में मिलते हैं, चाहे पोको बात कर ले या रियलमी की बात कर ले, उनके अंदर भी काफी सारी चीजें की जा रही है, तो वहां पर भी जो ऑनर है वो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन अभी भी ऑनर के लिए जर्नी बहुत ज्यादा लंबी है। देखने वाली बात है 2024 की स्टार्टिंग में ऑनर X9 भी निकाला है, और जो फोर्स निकालेंगे ना ऑनर वाले, तभी हम यहाँ पे बता पाएंगे कि आगे चल के ऑनर यहाँ पे क्या कर रही है। तो दोस्तों यह है कहानी ऑनर X9B की। आप लोगों को फोन यहाँ पे कैसे लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।